एक मासूम की हंसी बुझ गई, एक माँ की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई और एक समाज फिर से खामोश रह गया। शायद इसलिए क्योंकि अपराधी इसी समाज से कोई है जिसे हम इंसान कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आई ये घटना कोई मामूली पुलिस केस नहीं है। ये इंसानियत के गाल पर ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देगी। एक मासूम बच्ची जो बस टॉफी लेने के लिए निकली थी, उसे किसी ने ऐसा दर्द दिया जो शब्दों से परे है। जिस समाज में बच्ची भी सुरक्षित नहीं, उस समाज को अब खुद को आईने में देखने की जरूरत है। आरोपों की माने तो बांदा के चिल्ला थाने क्षेत्र के एक शख्स ने टॉफी का लालच देकर एक मासूम को अपने पास बुलाया, उसे सुनसान जगह ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर मृत समझकर एक आइस बॉक्स में बंद करके जंगल में फेंक दिया। इस घटना में जितनी हैवानियत थी उतनी ही संवेदनहीनता भी थी। ये कोई अचानक किया गया कुकर्म नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें एक निर्दोष को निशाना बनाया गया और इस बार निशाना बनी एक जिंदगी जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो एक टीम मौके पर पहुंची, बच्ची को खोजा और खून से लथपथ हालात में जंगल से बरामद किया गया। सिर से पैर तक जख्मी मासूम को अस्पताल ले जाया गया, फिर मेडिकल कॉलेज और आखिरकार कानपुर रेफर किया गया। लेकिन शरीर की चोटें और उस शरीर के भीतर की टूटी आत्मा ने इस गंदगी से भरी दुनिया से विदाई लेना ही ज्यादा मुनासिब समझा। जी हाँ, बच्ची ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 8 दिन आईसीयू में जूझने के बाद मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने इस इंसानियत विरोधी अपराध के बाद वही मांगा जो इस देश में एक सभ्य नागरिक की अंतिम उम्मीद हो सकती है, यानी न्याय। बच्ची की मां ने अपने आंसुओं से सवाल पूछा कि उसका क्या कसूर था। दरिंदे ने टॉफी का बहाना बनाया, फिर वो सब किया जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए और अंत में धमकी दी ताकि सच दब जाए। लेकिन खून के निशान बोल पड़े। मंगलवार का 3 तारीख को जब वह मेरी बच्ची 4:30 बजे की निकली थी, वहाँ सीढ़ी मंगाया। उन्होंने सीढ़ी मंगाकर वहाँ बच्ची गई तो वो 4 बजे के लगभग वहीं मुझे कहीं नहीं दिखाई। 5 बज गया, मैं ढूंढने फिर मुझे बच्ची कहीं नहीं मिली थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, फिर वो आया दुकानदार ने बताया कि बच्ची गई है सीढ़ी लेके। ये नहीं देखा कि वो बच्ची कितनी बार नहीं निकल पाई कि नहीं निकल पाई। वहाँ से बच्ची फिर कोई ना दिखाई ही नहीं दिया हमको। खोजने 5 बज गया है, 6 बज गया। वो 6 बजे के लगभग आ गया है अपने घर पे पेटी लेकर जौन से गया था। फिर मैं उसको बेटी बोलने लगी कि क्या मेरी बच्ची को क्या किया क्या नहीं किया। वो बोलने लगा, हाँ बच्ची से सीढ़ी मंगाया है, मैंने क्या जानूँ तो तेरी बच्ची तुझे मैं मारूंगा। मुझे धमकी दिया मारने का। मैंने तो कहा कि धमकी नहीं, मुझे कहो जो थे मेरी बच्ची बताइए। वो बच्ची मुझे नहीं बताया। मैं उसके सर वहाँ पे पैंट पे देखने लगी कि ये ब्लड कैसे लगा है, कैसे मेरी बच्ची को मार डाला क्या। वो कहता है कि मैं नहीं जानता। उसके झपट के मैं उसको आँचने लगी, कहने लगी कि मेरी बच्ची को मार डाला मेरे। अरे दरिंदा देखने लगी। वो कहीं मुझे का वजह थे झिटिक कर पैंट बदल कर आ गया। फिर भी वो का वजह थे मैंने के देखा कि वो फिर भी घुस गया। मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनाह देखकर चुप रहने वाले ज्यादा गुनहगार हैं। हाँ, सभ्य समाज अब तेरी खामोशी भी एक गुनाह है। क्या अब भी हम बहस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? क्या अब भी हम चुपचाप कैमरे के सामने आंसू बहाकर अगली खबर का इंतजार करेंगे? जरा सोचिए, बच्ची ने माँ से आखिरी बार क्या कहा होगा, या फिर उस बच्ची को कुछ कहने का मौका मिला भी या नहीं? पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, गोली लगी और अब जेल में है। केस में अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो और अब हत्या की धाराएं जोड़ दी गई हैं। परिजनों ने मांग की है कि फांसी की सजा हो और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। बच्ची नहीं रही, लेकिन उसकी चीखें समाज के सीने में गूंजती रहेंगी और पूछती रहेगी कि मेरा कसूर क्या था। जनपद बांदा के थाना चिल्ला क्षेत्र में दिनांक 3 जून की रात्रि 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष है, वो दोपहर 4 बजे से घर से गायब है। सूचना मिलते ही तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना चिल्ला में अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। इसमें टीमें गठित की गई बच्ची की बरामदगी हेतु। इसमें जब कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसमें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसको जंगल में छोड़ दिया गया है।
इसमें सर्च पार्टीज लगाई गई। सर्च पार्टीज ने रात्रि 2 बजे के करीब बच्ची को चोटिल अवस्था में बरामद किया। उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया बेहतर इलाज हेतु। वहां पे प्रशासन के अधिकारी व डॉक्टर्स की टीम से समन्वय स्थापित कर बच्ची का बेहतर इलाज किया जा रहा है। इसे बता दें कि जो अभियुक्त है वो वादी का पड़ोसी सजातीय व्यक्ति है। उसको पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभियुक्त है उसका जिला चिकित्सालय में इलाज कर उसको नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।